Hello children, good morning. Today I am going to teach you assignment of English. So let's begin. Question number 1. Answer the following questions. Answer the following questions. 1 नंबर में आपको बताया है who is noun is the father of Indian's nuclear science program. Who is known as the father of Indian's nuclear साइंस प्रोग्राम. भारत के परमाणु विज्ञान कार्यक्रम के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? भारत के परमाणु विज्ञान का कार्यक्रम के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? डॉक्टर होमी भाभा. Dr. Homi Bhabha is known as the father of Indian nuclear science program. डॉक्टर होमी भाभा को भारत के परमाणु विज्ञान कार्यक्रम के जनक के रूप में जाना जाता है. डॉक्टर होमी भाभा को भारत के परमाणु विज्ञान कार्यक्रम के जनक के रूप में जाना जाता है. डॉक्टर होमी भाभा is known as the father of India's nuclear science program. 2 नंबर लिया है list the name of any 3 scientists यानी वैज्ञानिक के नाम देने. 3 वैज्ञानिकों नाम देने हैं आपको. लिस्ट द नेम ऑफ एनी 3 साइंटिस्ट यानी वैज्ञानिक. 3 वैज्ञानिक के नाम. होमी भाभा, सी.वी. रामन, विक्रम साराभाई. ये 3 वैज्ञानिक है. पहला है होमी भाभा, सी.वी. रामन, विक्रम साराभाई. 3 नंबर में आपको दिया है What did Aryabhat give us? What did Aryabhat give us? आर्यभट्ट ने हमें क्या दिया? आर्यभट्ट ने हमें क्या दिया? तो आर्यभट्ट gave us the concept of zero and the place value system in the mathematics. Aryabhatta gave us the concept of zero and the place value system in the mathematics. आर्यभट्ट ने हमें गणित से में शून्य की असाधारण और स्थानीय मान्य प्रणालिका को मैथमेटिक्स में सिस्टम के लिए दिया है. कि आर्यभट्ट gave us the concept of zero शून्य की अवधारणा and the place value स्थानीय मान प्रणाली का सिस्टम इन द मैथमेटिक्स में दिया है. अभी है 4 नंबर. Who was the first Indian scientist to get the
नोबेल प्राइज के नोबेल प्राइज थी पुरस्कार पाने वाले भारतीय वैज्ञानिक, फर्स्ट भारतीय वैज्ञानिक कौन है कि हु वॉज द फर्स्ट इंडियन साइंटिस्ट टू गेट द नोबेल प्राइज पाने वाले फर्स्ट भारतीय वैज्ञानिक कौन है तो सीवी रामन वॉज द फर्स्ट इंडियन साइंटिस्ट टू गेट अप द नोबेल प्राइज पाने वाले फर्स्ट इंडियन वैज्ञानिक है सीवी रामन और सीवी रामन सीवी रामन वॉज द फर्स्ट इंडियन साइंटिस्ट टू गेट द नोबेल प्राइज 5 number what did the children do what did the children do तो बच्चों ने क्या किया तो the children run out and put their paper boats in the stream by a road. The children run out and put their paper boats in a stream by the road. बच्चों ने भागे और अपने कागज की नाव एक सड़क पर रख दी। क्या किया वो लोग? भाग के अपने कागज की नाव थी वो एक सड़क पर रख दी। 6 number हाउ डिड द बोट सेल कि हाउ डिड द बोट सेल तो द बोट रोज एंड फेल विद द टेनी वेव्स यानी समुद्र के पानी से जो बोट थी वो ऊंधी हो गई। कि छोटी छोटी जो भरती आती है उसके साथ जो नावें थी वो नाव कैसी चली वो बता रहे कि हाउ डिड द बोट सेल नावें कैसे चली तो जो छोटी छोटी भरती के साथ नावें उठी और चली 7 number 7 number में आपको दिया है व्हाट डिड जय डू विथ द बोट बिफोर टॉकिंग इट आउट कि व्हाट डिड जय डू विथ द बोट बिफोर यानी पहला टॉकिंग इट आउट के पहले क्या हुआ तो बिफोर टॉकिंग द बोट आउट जय वॉज रेडी भीग गई यानी पूरी बोलने के साथ भीग जाती है उसकी बोट जय की। 8 number वाई वॉज जय प्राउड तो जय वॉज प्राउड बिकॉज कारण पूछा है कि वाई वॉज जय प्राउड तो जय वॉज प्राउड बिकॉज हर बोट लेफ्ट ऑल द पेपर बोट्स बिहाइंड। 9 number व्हाट डिड रीप ड्रिंक रीप ने ड्रिंक कैसे किया तो रीप ड्रंक सम ऑफ द पिंक वाटर फ्रॉम द बैरल तो रीप ड्रंक सम ऑफ द पिंक वाटर फ्रॉम द बैरल जो लकड़े का पीप था उसमें से इसने पिंक कलर का वाटर पिया। व्हाट काइंड ऑफ मैन वॉज रीप रीप कैसा मानस था मैन था तो राइप वॉज ए लेजी मैन तो राइप वो लेजी मैन था आलसी था। वॉट काइंड ऑफ मैन वॉज रीप क्वेश्चन मार्क की रीप वॉज ए लेजी मैन था वो कैसा मैन था तो लेजी मैन। 11
Who has the young woman? Who was the young woman? वो young woman कौन थी? वो young woman थी, औरत थी, वो कौन थी? The young woman was Rib's daughter. तो young woman थी वो रिप्स की लड़की थी, डॉटर थी. The young woman was Rib's daughter. 12 number. How long had Rip been asleep? How long had Rip been asleep? तो रिप है वो कितने साल सोया हुआ था? तो रिप had been asleep for 20 years. Rip had been asleep for 20 years. 13 number. What did the lion say to the sheep? What did the lion say to the sheep? के लायन है वो sheep से क्या कहता है? The lion said the sheep that he wished to eat the for dinner के लिए वो invite करता है खाने के लिए. The lion said to the sheep that he wished to eat her for dinner. 14 number. Which tree did the poet climb? Which यानी कौन से ट्री की बात करी है? Poet climb. Which tree did the poet climb? तो पोइट ने कौन से ट्री पे चढ़ने की बात की है? द पोइट क्लिम्बेड द बनियान ट्री. कौन सी ट्री है? बनियान ट्री. द पोइट क्लिम्बेड द बनियान ट्री. What is the sky mirror? यानी आकाश का दर्पण कौन सा है? मिरर यानी दर्पण. What is the sky's mirror? तो आकाश का दर्पण क्या है? कौन सा है? तो द रिवर इज द स्काई मिरर. रिवर्स जो नदी है वो आकाश का दर्पण है. द रिवर इज द स्काईज मिरर. जो नदी है वो आकाश का मिरर है. बी नंबर. अंडरलाइन द एडजेक्टिव इन द सेंटेंस. अंडरलाइन करनी है. एडजेक्टिव सेंटेंस से उसको एडजेक्टिव सेंटेंस अंडरलाइन करेंगे. एग्जाम्पल. It is a windy day today. आज ठंडी का दिन है. windy today ठंडी का दिन है. तो wind पे हमें एडजेक्ट उसको अंडरलाइन करेंगे. आपको एग्जाम्पल दिया है. अभी 1 नंबर में आपको बताया है कि लुक इट दैट ब्यूटीफुल पीकॉक. पीकॉक कैसा है? ब्यूटीफुल है. तो ब्यूटीफुल के नीचे हम अंडरलाइन करेंगे लुक इट दैट ब्यूटीफुल पीकॉक. आई हैव ए रेड फ्रॉक. आई हैव ए रेड फ्रॉक. कैसा है? रेड है. तो रेड के नीचे एडजेक्टिव बतानी है. सेंटेंस में आपको अंडरलाइन जो एडजेक्टिव है उसके नीचे अंडरलाइन करनी है. आई हैव ए रेड फ्रॉक. 3 नंबर. दैट इज ए हैवी बैग. दैट इज ए हैवी बैग. तो हैवी के नीचे अंडरलाइन आएगी. बैग कैसा है? हैवी है, भारी है. बैग कैसा है? हेवी, भारी. 4 नंबर्स. गिव मी ए लॉन्ग पेंसिल. गिव मी ए लॉन्ग पेंसिल.
यानी गिव मी, यानी लॉन्ग पेंसिल दिए तो कौन से पेंसिल दिए, लॉन्ग, तो लॉन्ग है वो एडजेक्टिव। 5 नंबर, टीना ड्रिंक्स कोल्ड मिल्क। टीना ड्रिंक्स कोल्ड मिल्क, ठंडा दूध पिया, कोल्ड के नीचे अंडरलाइन, टीना ड्रिंक्स कोल्ड मिल्क। 6 नंबर, दिस शर्ट हैज स्क्वायर बटन। दिस शर्ट हैज, ये शर्ट को स्क्वायर बटन है, कैसे, स्क्वायर, स्क्वायर के नीचे अंडरलाइन। 7 नंबर, दिस आर जूसी ग्रेप्स। दिस आर जूसी ग्रेप्स, कैसी है, जूसी यानी रस से भरी हुई, दिस आर जूसी ग्रेप्स, रस से भरी हुई, ग्रेप्स है जूसी यानी रस भरी, तो जूसी के नीचे हम अंडरलाइन करेंगे। लुक एट द ब्राइट मून, आज कैसे ब्राइट मून दिख रहा है, लुक एट द ब्राइट मून। लुक एट दैट ब्यूटीफुल पीकॉक, I have a red frock. That is a heavy bag. Give me the long pencil. Tina drinks cold milk. This shirt has square buttons. These are juicy grapes. रस भरी हुई grapes है। Look at the bright moon. Question number 2. Fill in the blanks with the correct form of the verbs in the present continuous tense. वर्ब बताइए, क्रिया बताइए, आपको वर्ब यानी क्रिया, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस बताए और पास्ट कंटिन्यूस टेंस है, प्रेजेंट और पास्ट कंटिन्यूस टेंस बताए। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस दिया है एग्जाम में, राजू एंड अंकित आर कमिंग बाय बस। राजू और अंकित वो क्या है, कम लिखा है तो कमिंग यानी बस में आ रहे हैं, राजू एंड अंकित वो बस में आ रहे हैं, यानी सिंपल प्रेजेंट है, चालू है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है वो। अभी 1 नंबर में आपको दिया है कि वी आर सिटिंग अंडर द ट्री, शीट यानी सिटिंग हो जाएगा, वी आर सिटिंग अंडर द ट्री, वो लोग क्या बैठे हैं, ट्री के नीचे, ट्री के नीचे बैठे हैं। 2 नंबर, यू आर रनिंग फास्ट, रन है तो रनिंग हो जाएगा, चालू क्रिया है, यू आर रनिंग फास्ट, वो लोग तेज भाग रहे हैं। मदर इज शाउटिंग द डोर, मदर इज शाउटिंग द डोर, मदर है वे जोर से दरवाजा खोल रही है। आई एम गोइंग होम अर्ली, आपको इधर दिए है ब्रैकेट शीट तो शीटिंग हो जाएगा, रन रनिंग, शाउट शाउटिंग, गो है तो गोइंग, आई एम गोइंग होम अर्ली यानी मैं रोज घर पे आता हूँ, आई एम गोइंग होम अर्ली। बाय का बाइंग, सोनम इज बाइंग ड्रेसेस, सोनम क्या कर रही है, ड्रेस खरीद रही है, सोनम में वो ड्रेस को खरीद रही है। ए सिंपल प्रेजेंट टेंस कंटिन्यूस टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। अभी पास्ट कंटिन्यूस टेंस दिए हैं, पास्ट कंटिन्यू टेंस। एग्जाम्पल है, आपको राइट किया है तो आई वॉज राइटिंग ए पोयम, आई वॉज राइटिंग ए पोयम यानी उसने पोयम लिखी, आई वॉज। 1 नंबर, यू वेर हाइडिंग बिहाइंड द ट्री,
वो लोग कहाँ छिपे हैं? ट्री के पीछे. यू वेर. द बॉय वेर रनिंग ऑन द रोड. जो बॉय है वो रनिंग रोड से भागे, रोड पे भाग रहे थे. 3 नंबर. वी वेर सेलिंग पेपर बोट. सेल यानी सेलिंग. वी वेर सेलिंग पेपर बोट्स बनाई थी वो लोग ने. द गर्ल्स वेर स्कीपिंग इन द गार्डन्स. जो गर्ल्स थी वो गार्डन में क्या रही थी? स्कीपिंग, कूद रही थी. दे वेर कमिंग फ्रॉम स्कूल. कम यानी कमिंग. ते वो स्कूल में आ गए. अभी आपको दिया है टिक मार्क. राइट द करेक्ट सेंटेंस एंड द क्रॉस मार्क रॉन्ग इन द रॉन्ग सेंटेंस. अभी 1 नंबर आपको दिया है. 1 नंबर. वी शुड नॉट सेव वाटर. आप पानी को, वाटर होता है उसको सेव नहीं करते यानी उसका संग्रह नहीं करते, तो रॉन्ग है ये. रॉन्ग. वी शुड नॉट सेव वाटर. रॉन्ग. वी शुड कट ट्री. आप झाड़ को काटते हैं तो रॉन्ग है. 3 नंबर. वी शुड यूज ए डस्टबिन. आप डस्टबिन यूज करते हो, राइट है. वी शुड यूज ए डस्टबिन, राइट. वी शुड प्लांट ट्रीज. वो प्लांट होता है, वो ट्रीज होता है, तो राइट. 5 नंबर. वी शुड नॉट हॉर्न कंटिन्यूटली. राइट कि आप हॉन्क होता है वो कंटिन्यूट बजा नहीं करते, कंटिन्यूट नहीं बजाते हॉन्क को. नॉट हॉन्क कंटिन्यूटली, तो राइट है. वी शुड कीप अवर सराउंडिंग क्लीन. जो अपने आपके आसपास के जो एरिया है उसको आप क्लीन रखते हो, तो राइट. वी शुड कीप अवर सराउंडिंग क्लीन. राइट, अपने आसपास को हम क्लीन रखते हैं, राइट है. वी शुड टैक लाउडली. यानी आप जोर से चिल्लाते हो, तो रॉन्ग. वी शुड टॉक लाउडली. रॉन्ग. वी शुड कीप इन द टैप ओपन while brushing. We should keep the tap open while brushing. तो wrong. कि आप टैप होते, नल होते उसको ओपन कर देते हैं, wrong. We should not play loud music. We should not play loud music. कि आप जोर से म्यूजिक नहीं बजाते हैं, तो राइट आएगा उसमें. वी शुड नॉट सेव वाटर. रॉन्ग. वी शुड कट ट्री. रॉन्ग. वी शुड यूज ए डस्टबिन. राइट. वी शुड प्लांट ट्री. राइट. वी शुड नॉट हॉन्क कंटिन्यूसली. राइट. We should keep our surrounding clean. Right. We should talk loudly. Wrong. We should talk loudly. Wrong है. We should keep the tap open while brushing. Wrong. We should not play loud music. Right. समझ गए? Okay. Understood.